हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ मॉलिक्यूल्स और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड किस टाइप का जो उनका स्ट्रक्चर है, आइसोसिमेट्रिकल है या फिर नॉन सिमेट्रिकल है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। I3+ में बात करते हैं। 3 आयोडीन एटम है जो कि कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें सेंट्रल जो होता है उसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है। जैसे आपको पता है कि आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको नीड कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि या तो एक इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे दे या फिर ये किसी दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंट्रल एटम है वो प्लस चार्ज है, यानी कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, डोनेट किया। ठीक है, तो इसके बाद इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चर्स का, जो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम कि आयोडीन जो है इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड होने के बाद भी इसके पास कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे। ठीक है, एक लोन पेयर ये हो गया आपका, एक लोन पेयर ये हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है और 2 आपका लोन पेयर है। ठीक है, 2 आपका लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का हमें पता है कुछ इस तरह से होता है, जो कि 3D है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर क्या होगा, इस और इन दोनों के प्लेस पे लोन पेयर आपका आएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर इसमें क्या होगा कि रिपल्सन होगा। लोन पेयर रिपल्सन आपको से पहले से ही पता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, देन बॉन्ड पेयर होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस दिस लोन पेयर, जो कि 2 लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, आई जो प्लस था, उसकी वजह से क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वी शेप। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, वी शेप होगा। ठीक है, यानी ये क्या है, आइसोसिमेट्रिकल है। यस, दिस इज अ आइसोसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ NO2+ का। ठीक है, NO2+ का। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 5 होते हैं। यानी रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसने क्या किया, पहले नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया N+। ठीक है, N+ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बात करते हैं NO2 के स्ट्रक्चर के बारे में। NO2+ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा। तो नाइट्रोजन हो गया आपका सेंट्रल एटम, इसके साइड में आपके 2 ऑक्सीजन्स हैं, दोनों को 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसके बाद भी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन ने यूज़ किया, एक यहाँ पे यूज़ किया, एक यहाँ पे यूज़ किया और एक यहाँ पे यूज़ किया। यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, और 0 लोन पेयर है। लोन पेयर कितना है, नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, रिमेंबर। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जो होता है sp कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर होता है। ठीक है, कैसा होता है, लीनियर होता है। तो ये हो गया आपका लीनियर। इस तरह से यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा और ये लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ I3-। I3- में जैसे हमने पहले बताया था कि I3+ जो था, सेंट्रल एटम ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था। यहाँ पे I3- में क्या है कि जो सेंट्रल एटम है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, किसी आउटर सोर्स से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएगा। 7 इसके आउटर मोस्ट में पहले से होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 8। ठीक है, 6 और 8। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगा, I- आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या करेगा, जो लोन पेयर थे इसके पास, टोटल लोन पेयर कितने थे इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इसके टोटल 4 लोन पेयर थे। तो एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा, जो कि कोवेलेंट बेसिकली बॉन्ड होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ पे बॉन्डिंग में बिजी हो गया। तो रिमेनिंग कितने इसके पास लोन पेयर बचे, 1 2 और एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये, यानी कि 3 लोन पेयर इसके पास बचे हैं। ठीक है, ठीक है, तो I3- का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ लोन पेयर भी होंगे।
ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू द सिग्मा बॉन्ड, और प्लस 3 लोन पेयर है इसके पास, 3 लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, ठीक है। अब sp3d का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये एक प्लेन में होते हैं तीनों, उसके ऊपर की तरफ एक बॉन्ड होता है, नीचे की तरफ एक बॉन्ड होता है, कुछ इस तरह से होता है। बट अगर यहाँ पे 3 लोन पेयर है तो वो 3 लोन पेयर कहाँ पे आएंगे, ये आपके जो सेम प्लेन में जो तीनों हैं यहाँ पे लोन पेयर आएंगे। तो ये हो गया एक लोन पेयर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। बिकॉज यहाँ पे एक प्लेन में होने की वजह से इक्वली क्या होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा इक्वल एंगल होगा, और जो फोर्सेस लग रहे हैं क्योंकि सारे के सारे लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है, तो ये स्टेबलाइज होगा इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, 3 लोन पेयर के बाद इसका स्ट्रक्चर हुआ लीनियर स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ, लीनियर, ठीक है। याद रखना है, हमने यहाँ पे देखा था i3 प्लस और i3 माइनस। i3 प्लस का कैसा शेप था, वी शेप था। i3 माइनस का कैसा है, लीनियर है, ठीक है, लीनियर है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ ClO2 प्लस, ClO2 प्लस, ठीक है। ClO2 प्लस की बात करते हैं। ClO2 प्लस यानी कि क्लोरीन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन भी क्या है, किसी फ्लोरीन ग्रुप का ही मेंबर है। तो क्लोरीन के आउटर सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पहले 7 होता है। प्लस चार्ज है यानी कि क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्लोरीन के पास टोटल कितने लोन पेयर बचे आउटर सेल में, टोटल 3 लोन पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब क्या करना है कि ऑक्सीजन के साथ इसको बाइंड करना है, इसके एक कोवेलेंट का फॉर्मेशन करना है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो सेंट्रल एटम आपका क्लोरीन हो गया, हमने यहाँ पे एक ऑक्सीजन बनाया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है, यानी कि 6 होते हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन को कितने की ज़रूरत है, 2 की। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। ओवरऑल इसके पास कितना लोन पेयर बचेगा, एक लोन पेयर बचेगा, ठीक है। इस लोन पेयर कम्प्लीटली डोनेट कर रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि सेंट्रल एटम के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और लोन पेयर कितना है, सिंगल लोन पेयर, 1 लोन पेयर। यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा sp2, ठीक है। sp2 जो होता है ये कैसा होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसमें एक एक बॉन्ड के बीच में कितना एंगल होता है, 120 डिग्री का। अब क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड था और एक लोन पेयर था, तो इस लोन पेयर को हम किसी भी एक बॉन्ड के प्लेस पे रखेंगे। तो ये क्या होगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। तो ये एंगल जो होगा 120 से कम हो जाएगा, ठीक है। और कैसा शेप होगा, वी शेप, या फिर हम इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड वी शेप, ठीक है, डिस्टॉर्टेड वी शेप। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लेने जा रहा हूँ ClO2 माइनस का, ठीक है। ClO2 माइनस की भी इसी बात करेंगे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 होते हैं। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अदर सोर्सेज से लिया, तो टोटल इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। यानी कि आउटर मोस्ट इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 लोन पेयर हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसका जो शेल है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं ClO2 माइनस के स्ट्रक्चर की, कैसे ये बॉन्ड बना देगा। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हैं माइनस चार्ज के साथ। ये क्या करेगा, एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। तो ओवरऑल इसके पास अब कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। sp3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल हम बनाएंगे इसके साथ, क्योंकि 2 लोन पेयर था, इसमें 2 बॉन्ड के प्लेस पे हम लोन पेयर को फिट कर देंगे। तो लोन पेयर परसेंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा। इसकी वजह से ये शेप कैसा हो जाएगा, कैसा शेप होगा, वी शेप या फिर बेंड शेप, ठीक है। या तो बेंड शेप भी कहते हैं इसको, या फिर वी शेप कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ एग्जांपल के थ्रू कि कौन से टाइप के एटम मॉलिक्यूल में किस टाइप का हाइब्रिडेशन है,
क्या उसका शेप है। शेप और हाइब्रिडेशन दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, और सेम भी हो सकता है। अगर लोन पेयर नहीं है तो जो उसका हाइब्रिडेशन आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप भी होगा, बट वो चेंज भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ClO2 माइनस और ClO2 प्लस में, ठीक है, दोनों का हमने एग्जांपल लिया था। अब मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके हाइब्रिडेशन आपको बताने हैं। ClO4 माइनस का और ClO3 माइनस का, इसमें हाइब्रिडेशन आपको बताना है, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर हैं और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, ठीक है।